दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को ईमेल भेजकर धमकी मामले में पुलिस की जांच जारी। दिल्ली पुलिस का बयान, कहीं कुछ भी नहीं मिला है फर्जी धमकी। दिल्ली पुलिस कर रही है धमकी भरे ईमेल का आईपी एड्रेस पता करने की कोशिश। फिलहाल स्कूलों में कहीं नहीं मिली है कोई संदिग्ध चीज। संस्कृति स्कूल, डीपीएस और मदर डेयरी जैसे नामी स्कूलों को ईमेल के जरिए मिली थी धमकी। कुछ जगह स्कूलों में बम होने की धमकी के बाद मची अफरा तफरी। स्कूलों को धमकी मिलने के बाद आनंद फानंद में जांच करने पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। स्कूलों को खाली कराया गया। धमकी और बम की खबर मिलने के बाद बच्चों के माता पिता दिखे परेशान। स्कूल प्रशासन ने कहा जांच जारी, पैनिक से बचे पेरेंट्स, सभी बच्चे सुरक्षित। दिल्ली के अलावा नोएडा के कुछ बड़े स्कूलों को ईमेल से बम की मिली थी धमकी। स्कूलों ने बच्चों के घर वालों को फोन कर बुलाया। पुलिस की अपील, धैर्य बनाए रखें। धमकी के बाद स्कूलों में जांच के बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद। बम निरोधक दस्ता भी दिखा मुस्तैद। सबसे ज्यादा धमकी ईमेल डीपीएस ग्रुप के स्कूलों को मिला। धमकी में बच्चों के साथ हिंसा का जिक्र है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर डीसीपी साउथ वेस्ट रोहित मीना का बयान। सुबह 4:15 बजे मिली धमकी। पुलिस सभी स्कूल प्रशासन से कर रही है संपर्क। दिल्ली में रोहिणी डीपीएस, पीतमपुरा डीएवी स्कूल, नजफगढ़ के ग्रीन वैली स्कूल में बम की धमकी मिली थी। स्कूल प्रशासन ने पेरेंट्स को मैसेज भेजे। हालात पर बनी हुई है नजर। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के दस्ते के साथ पुलिस ने ली चप्पे चप्पे की तलाशी। धमकी मिलने और पेरेंट्स के दबाव के बाद दिल्ली में मदर डेयरी स्कूल को खाली कराया गया। बच्चों को लेने पहुंचे माता पिता दिखे परेशान। दिल्ली के देश स्कूल विकासपुरी में मिली धमकी भरी ईमेल। नारायणा के सलमान पब्लिक स्कूल और हरिनगर के गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल को भी मिली धमकी। पहली बार 50 से ज्यादा स्कूलों को एक साथ मिली है बम से उड़ाने की धमकी। पहले भी डीपीएस ग्रुप के कई स्कूल्स को मिल चुकी है इसी तरह की धमकी। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का बयान, धमकी के बाद स्कूलों को खाली कराया गया। बच्चों के माता पिता से अपील, घबराएं नहीं, स्कूल प्रशासन का करें सहयोग। स्कूलों को धमकी मामले में गृह मंत्रालय का बयान, घबराने की जरूरत नहीं है, सभी एजेंसियां जांच में जुटी। ज्यादातर स्कूलों में खत्म हुआ सर्च ऑपरेशन। आज के बाद बम की धमकी वाला ईमेल की कॉपी मौजूद। ईमेल में स्कूलों में विस्फोटक रखे होने का जिक्र। दिल्ली के वसंत कुंज डीबीएस स्कूल के बाहर दिखा आफ्टर सिटी का माहौल। बम स्क्वाड पहुंचा। दिल्ली नोएडा के 80 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी फर्जी निकली। सभी स्कूलों में जांच से कुछ नहीं मिला। एलजी बोले पता चल गया है कहां से आया ईमेल। पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में वेद व्यास डीएवी स्कूल में बम की खबर के बाद अफरा तफरी। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को वापस भेजा घर। दिल्ली में स्कूलों में बम की खबर पर सियासत शुरू। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कसा तंज। बीजेपी बोली माहौल खराब करने की कोशिश। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी नामांकन से पहले की पूजा अर्चना। समर्थकों संग पहुंचे मनोज तिवारी। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के नामांकन से पहले किया रोड शो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। अमेठी रायबरेली सीट पर अब भी कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस। बीजेपी ने कसा तंज। यूपी के पारंपरिक सीट से भागा गांधी परिवार। 2 चरण के फाइनल वोटिंग टर्नआउट डेटा को लेकर सीपीएम और टीएमसी ने ईसी पर उठाए सवाल। पूछा वोटिंग के दिन के आंकड़े और फाइनल आंकड़े में 5% बढ़त कैसे आई। अमित शाह के एडिटेड डीप फेक वीडियो मामले में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से पूछताछ के दिन हाजिर होने के लिए वकील ने मांगा कुछ और वक्त। दिल्ली पुलिस के नोटिस में एक और ऑर्डर। मोबाइल साथ में लेकर आए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। गृह मंत्रालय ने नागरिकों से डीप फेक वीडियो के बारे में रिपोर्ट करने की दी नसीहत। कहा ऐसे मामलों को बिल्कुल न करें नजरअंदाज। डीप फेक वीडियो विवाद पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा विपक्ष अपने बेईमान नेताओं का बचाव करने में ज्यादा रुचि रख रहा है। There was a video and they were trying to create an impression that SC, ST, OBC, their environment was being created that you should fear and you should be afraid of BJP. पीएम मोदी की बनासकांठा में बड़ी रैली। मोदी गारंटी वाली रैली को संबोधित करेंगे। कल पीएम मोदी ने महाराष्ट्र प्रचार के दौरान कहा मैं छोटा सोच ही नहीं सकता, भगवान ने मेरे दिमाग में लगाई है बड़ी चिप। मोदी छोटा सोच ही नहीं सकते। ये परमात्मा ने मुझे जब मैन्युफैक्चर किया ना तो वो छोटे वाली चिप नहीं रखी है, बड़े वाली चिप रखी है। गृह मंत्री अमित शाह का कोरबा और हुबली में रोड शो। धारवाड़ और हैदराबाद में भी रोड शो का कार्यक्रम। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलला की आरती में होंगी शामिल।
कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान अपने बयान के कारण मुश्किलों में फंसी। जनसभा में दिया भाषण हुआ वायरल। फरुखाबाद में एनसीपी प्रत्याशी के समर्थन में मारिया आलम ने कहा, एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद ही कर सकते हैं। मंदी के साथ बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस दंगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। फरुखाबाद में सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान का बयान वायरल होते ही शुरू सियासत, मामला बढ़ते ही केस दर्ज। मारिया आलम पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कहा जिहाद को चुनाव से जोड़कर महिमा मंडन करना इंडिया गठबंधन की मानसिकता की झलक। हासन सेक्स स्कैंडल मामले में प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस ने किया सस्पेंड, कर्नाटक की एसआईटी कर रही है जांच। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कर्नाटक के डीजीपी से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट, मामले पर जमकर सियासत, बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप। कर्नाटक बाल विकास अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने एसआईटी प्रमुख को लिखा पत्र, लिखा जल्द से जल्द करें जांच। हासन सेक्स स्कैंडल मामले में बोले अनुराग ठाकुर, कहा कांग्रेस सरकार चुप क्यों है। उत्तर कांग्रेस को देना है कि आखिरकार कांग्रेस की सरकार मूकदर्शक बनकर क्यों बैठी रही, जब एक गंभीर आरोप एक राजनीतिक व्यक्ति पर वहां पर लगा तो उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की। पार्टी ने गुरुग्राम से राज बब्बर को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने कांगड़ा से आनंद शर्मा को दिया टिकट। हमीरपुर से सतपाल रायजादा लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सीट से कांग्रेस ने भूषण पाटिल को पार्टी मैदान में उतारा। अनंतनाग और राजौरी सीट पर मतदान की तारीख बदली, अब तीसरे चरण की जगह छठे चरण यानी 25 मई को होगी वोटिंग। दुर्गापुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, झड़प हमले की तस्वीर आई सामने। शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 3 स्वतंत्र विधायकों के मामले पर आदेश रखा सुरक्षित। बदायूं में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव के लड़कियों के साथ पूल पार्टी करने का फोटो जमकर वायरल। आदित्य ने कहा, ये कॉलेज टाइम की फोटो है। अप्रैल में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार, 6 साल में इस महीने की सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता। बागेश्वर में जंगलों की आग के बाद अब पीने के पानी के लिए मचा हाहाकार। मनाली में लगातार बर्फबारी, अटल टनल और धुंधी के बीच फंसे करीब 8000 पर्यटकों को किया गया रेस्क्यू। लगातार बर्फबारी और भूस्खलन के कारण लद्दाख को बाकी देश के हिस्सों से जोड़ने वाला जोजिला दर्रे का यातायात हुआ प्रभावित। कश्मीर में भारी बारिश और बेमौसम बर्फबारी का दौर जारी, बागवानी फसलों को भारी नुकसान। मुंबईकरों को गर्मी से थोड़ी राहत के लिए 2 मई तक करना होगा इंतजार। 2 मई तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से लुढ़क कर आएगा नीचे। भुवनेश्वर शहर में गर्मी का प्रकोप बढ़ा, मौसम विभाग ने और गर्मी बढ़ने की जताई आशंका। बागेश्वर में नहीं थम रहा आग का तांडव, लगातार धधक रहे हैं जंगल। बागेश्वर में बीती रात आग बुझाते वनकर्मी, फायर पुलिस के जवान आग बुझाते नजर आए। बागेश्वर के धर्म घर वन रेंज, गणखेत वन रेंज और बैजनाथ वन रेंज में लगातार जल रहे हैं अलग अलग जंगल। आग बुझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं प्रशासन। सैटेलाइट ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की भयावहता को कैमरे में कैद किया। उत्तराखंड में मौजूदा लू की स्थिति के कारण लगी आग इतनी बड़ी है कि उसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। पौड़ी में आग बुझाते वन विभाग का कर्मचारी बेहोश हुआ। डीएफओ ने जंगलों को आग से बचाने के लिए स्वयं उठाया बीड़ा। सूरत में करोड़ की ड्रग्स की डील के एन वक्त पर पुलिस ने की छापेमारी। पुलिस को देखकर ड्रग्स छोड़कर भागे ड्रग्स माफिया, सीसीटीवी में घटना कैद। बागपत में रिटायर्ड दरोगा के बीच सासू बहू की निर्मम तरीके से हत्या, जघन्य वारदात ने पूरे गांव में फैली सनसनी। पटना में पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद। गुना में सन की प्रेमी ने गर्लफ्रेंड की रेप के बाद की हत्या, 5 दिन छिपाए रखा शक के कारण दिया वारदात को अंजाम। यूपी के बांदा में बेटी के ट्यूशन टीचर ने उसकी मां के साथ रेप की घटना को दिया अंजाम। अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक करता रहा शारीरिक शोषण। छत्रपति संभाजी नगर में गर्मी का पारा 41 डिग्री के पार, कुछ लोगों ने की अनोखी पहल। संभाजी नगर पुलिस को रुमाल और पानी की बोतल की गई वितरित। पिथौरागढ़ में यूके बोर्ड परीक्षा परिणाम में प्रियांशी रावत ने मारी बाजी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में आयुष ने पौड़ी का नाम किया रोशन, उत्तराखंड में हासिल किया 3रा स्थान। हल्द्वानी में गर्मी का बढ़ा संकट तो जल संकट भी बढ़ा, पानी की किल्लत को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किए सभी सर्विस सेंटर को निर्देश, कार वॉश पर लगाई रोक। मंडी में कंगना रनौत ने मां भीमा काली के मंदिर में की पूजा पाठ, तस्वीरें आई सामने।